बस करो भाई, कितने पार्ट्स बनवाओगे? ठीक है, तुम जीते मैं हारा। ये लो तुम्हारा पार्ट 16 एंड एंजॉय। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। तो फाइनली तुम्हारे 1000 लाख करोड़ मैसेज और कमेंट के टारगेट को क्रॉस करने के बाद तो इस वजह से मैं पार्ट 16 ले आया हूँ। और पिछली वीडियो में मैं तुम्हें ये वाली स्केचबुक दिखा रहा था जिसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना रखते हुए लेट्स जंप राइट इनटू इट। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये वाली स्केचबुक दिखाऊंगा जिसमें हम इस वाली ड्राइंग तक पहुंच गए थे। तो अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके जस्ट बाद मैंने चोजो बनाया था जुजुत्सु काइसन से, और इस पे तो मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो भी डाली थी 1 साल पहले। वैसे ये ड्राइंग लग तो काफ़ी सही रही है। इसमें मैंने हैचिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करी है। नेक्स्ट मैंने किसी का घर बनाया था जो कि भूकंप की वजह से टेढ़ा हो गया है। इसके बाद मैंने रेसिस्ट नाम की बीमारी को एंड करने के लिए ये 2 काले लोग बनाए थे लड़ते हुए। मैंने इसमें वाटर कलर इस वजह से यूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा ये बनने के बाद काफ़ी कूल लगेगा, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि कीचड़ में खेल के आया है। इसके बाद मैंने ये बनाया था एंड इट इज़ नारुतो। हालांकि इसके हाथ को पोलियो हो गया है पर ये फिर भी काफ़ी कूल लग रहा है। इसको बनाने के लिए मैंने मक्खन जैसे चलने वाले कलर्स यूज़ करे थे जिसकी वजह से मैं फिसल भी गया था और मेरा हाथ भी टूट गया था। नेक्स्ट मैंने यूटा बनाया था जुजुत्सु काइसन से। इसको बनाते वक्त इसके हाथों में गॉइटर नाम की एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इसकी उंगलियां कम कचरा ज़्यादा लग रही हैं। इसे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने के बाद मैंने स्पाइडर मॉन बनाया था जो कि रो रहा है क्योंकि इसकी ज़िंदगी मल्टीवर्स ने बर्बाद कर दी है। सुबह से शाम तक जालों पे झूलने के बाद इसके कूल्हे भी जाम हो गए हैं। नेक्स्ट मैंने टोक्यो रिवेंजर्स नाम की एक एनिमे से ये एक लड़का बनाया था जिसका नाम मुझे नहीं जानना क्योंकि ये जेन जी नाम के नए वायरस का शिकार होकर के छपरी बन गया है। इसके बाद मैंने ये महिला बनाई थी जो कि पुरुष भी हो सकती हैं क्योंकि कंफर्मेशन के लिए तो मैंने नीचे कुछ बनाया ही नहीं। नेक्स्ट मैंने रेनगोकू क्योजिरो बनाया था डीमन स्लेयर नाम की एक एनिमे से। बाय द वे इट इज लुकिंग काइंडा नाइस। मैंने इसमें कलर्स काफी अच्छे तरीके से करे हैं बट मुझे इसमें ये LGBT बैकग्राउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद मैंने बर्जर्क नाम की एक एनिमे से ये भाई साहब बनाए थे जिन्होंने अपने सिर पे घोड़े की नाल पहनी हुई है और ये रो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको किसी ने लिप बाम बोल करके लिपस्टिक लगवा दी और जिसने ये किया है उसकी आंख ये रही। नेक्स्ट इसके बाद मैंने लाइट यागामी बनाया था डेथ नोट से जो कि खून की बारिश में सड़ा हुआ सेब अपने हाथ में पकड़ के अपने आप को काफी कूल समझ रहा है। और हाँ, ये काफी कूल भी लग रहा है। इसके बाद मैंने ये बनाया था मिस्टर उजुई फ्रॉम डीमन स्लेयर। इस ड्राइंग में मैंने कलर्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है। बात करें इनकी शक्ल की तो ऐसी सेम शक्ल मेरी भी होती है जब मेरे रिपोर्ट कार्ड में पास की जगह फेल लिखा आता है। नेक्स्ट मैंने ये कोई खौफनाक इंसान बनाया था केवल कच्छे में, और इसके पास कुछ LGBT नुमा खतरनाक शक्तियां भी हैं जिनकी वजह से मैं बहुत डर गया और मैं जो दही खा रहा था वो इसके कपड़ों पे गिर गया। इसके बाद मैंने डीमन स्लेयर नाम की एक एनिमे से अकाजा बनाया था। वैसे इसकी शक्ल से तो ये बंदर जैसा लग रहा है। किसी ने कहा था कि ये लड़कियां नहीं छेड़ता, अगर ये छेड़ने की कोशिश भी करेगा तो लड़कियां इसके ऊपर स्कूटी चढ़ाकर भाग जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये माफिया गैंग लॉर्ड आन्या फौजदार बनाई थी जो हर जगह अपनी स्लिम ट्रिम बॉडी को दिखाने के लिए स्विमिंग सूट में ही घूमती हैं। फिर इसके बाद मैंने छोटा नरूटो यानी बोरूटो बनाया था। कोशिश तो मैंने इसका रासेनगन ड्रॉ करने की करी थी पर धीरे धीरे करके उस पे LGBT शक्तियों ने अपना कब्जा कर ही लिया। नेक्स्ट इसके बाद मैंने एरन ये क्या है? दरअसल ये एक एरन है। इसके सिर पे एक एरन बैठा है और इसने अपने हाथ में एक एरन और पकड़ रखा है। जो भी हो, बनाया तो बढ़िया है पर इसको बनाने की जरूरत क्या थी? इसके जस्ट बाद मैंने चेन सॉ मैन बनाया था और ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। जो भी मैंने रेड कलर से ब्लड वगैरह बनाया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसको देख करके मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये बनाया था। दरअसल ये तुम लोगों ने ही बनवाया था कुछ 1 साल पहले, और इस ड्राइंग में तुअड्डे गोजो पाजी सुकुना पाजी का पोपट करवा के उनके बुंड विच चीन टपाक डम डम करने वाले हैं। फिर इसके बाद मैंने क्रिश 5 से जादू बनाया था और अब तो इसने लुक्स मैक्सिंग भी शुरू कर दी है ताकि ये और सिग्मा दिख सके।
नेक्स्ट मैंने माँ की माँ बनाई थी और ये हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। इनकी शक्ल और इनका बॉडी स्ट्रक्चर मैंने हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाया है। इसके बाद मैंने भाग मिल्खा भाग से यूजी इतादोरी और समलैंगिक महितो बनाया था, जो कि कुछ अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने 2 और कैरेक्टर्स बनाए थे जुजुत्सु काइसन से, गोजो सतोरू और चोज़ो, जिनमें से एक बड़ा हो गया है पर अभी भी बच्चों की तरह हाथ से बंदूक बना करके खेलता है और ये पहले से काफ़ी बेहतर है। इसके बाद मैंने ये चीज़ बनाई थी, इसको कहते क्या है मुझे नहीं पता। इसकी तरफ देख करके मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मैंने इसको अभी तक कचरे के डिब्बे में क्यों नहीं फेंका। नेक्स्ट मैंने ज़ोरो बनाया था वन पीस से और ये काफ़ी उदास है क्योंकि लूफी को वन पीस मिल गया था और वो वन पीस ही था, इसलिए वो उसे खा गया अकेला। बेचारे ज़ोरो को उसने एक निवाला तक नहीं दिया उसमें से। इसके बाद मैंने ये गोजो सातोरू का रोबोलॉक्स वाला वर्जन बनाया था तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कोई काम नहीं था, बेरोजगार था मैं। नेक्स्ट मैंने अल्ले किसका छोटा बच्चा रह गया, ये यूटा और रीगा बनाए थे जुजुत्सु काइसन से और मैं इसके बाल बनाना भूल गया। सिर के नहीं, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने 2 और गोजो सातोरू बनाए थे, जिनमें से एक आधा कटा हुआ है और दूसरा बोल रहा था तुझसे ज्यादा हाइट है मेरी, तो इसलिए कुर्सी पे बैठवा दिया। नेक्स्ट इसके बाद मैंने फिर से यही बनाया था। खैर इसके बाद मैंने ये 2 बच्चे बनाए थे जो कि विक्रम बेताल की तरह चिपके हुए हैं। लड़का इस बात से अनजान है कि लड़की सच में बेताल जैसी दिखती है। इधर ये 2 और बच्चे हैं जो कि डायपर में सुसु करने की उम्र में एक दूसरे की उंगलियां तोड़ रहे हैं। ये इनोसुके है डीमन स्लेयर से, जिसकी विशालकाय बॉडी में ज्यादा देर नहीं देख सकता, तो आगे चलते हैं। आगे मैंने सच में कुछ कचरा बना दिया था। इन भाई साहब ने अपनी गाड़ी पहली बार 5वें गियर में डाली थी, जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई। इसके बाद मैंने ये भाई साहब बनाए थे जो कि मुझे नहीं पता ये कौन है, पर ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और ये धोखा हुआ है मेरे साथ। आजकल शक्ल देख करके किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मैंने वाटर कलर का यूज करके इन दोनों को यही नहला दिया, क्योंकि ये पहले बहुत ही ज्यादा गंदा था। तुम देख सकते हो नहाने के बाद ये कितना ज्यादा शाइनी शाइनी हो गया है। इसके बाद मैंने ये बनाया था सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों के पेट में दही से लस्सी कैसे बनती है। नेक्स्ट मैंने कुछ क्विक स्केचेस बनाए थे। ये है सुकुना, गोजो, ग्योमी फ्रॉम डीमन स्लेयर और इन्हें देखने के बाद मुझे एक चीज जरूर कंफर्म हो गई कि मैं ड्राइंग सच में बहुत ही ज्यादा गंदी बनाता हूँ। तो इसलिए मैंने इस नेगेटिविटी को मेरे दिमाग से निकालने के लिए ये लड़का बना दिया जिसने स्कर्ट पहन रखी है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये सब बनाया था क्योंकि कभी कभी मेरा भी मन कर जाता है, मैं भी इंसान ही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद मैंने और भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी अलग अलग जादू के वर्जन्स बनाने की। ये फीमेल वाला है और ये मेल वाला तो तुमने देख ही रखा होगा। नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये इताची द पर्पल बाल वाला उचीहा बनाया था। नेक्स्ट इसके बाद मैंने और भी रंगों की बर्बादी करी थी इसकी ये बॉल बना करके, जैसे कि इसके पास खुद की तो है ही नहीं। और ये कच्चे बुनियान के अंदर भगता हुआ आस्था बनाया था क्योंकि इसका इसके दोस्तों ने वस्त्र हरण कर लिया था। नेक्स्ट इसके बाद मैंने एक सफ़ेद बाल वाला लड़का और एलजीबीटी में डूबी आंखें बनाई थी। इसके बाद मैंने नॉन एलजीबीटी आंखें भी बनाई थी। ये एक लड़का भी बनाया था लड़की को छेड़ते हुए जिसकी नाक में सिर्फ एक ही छेद है। और नारुतो से गारा और रॉकली बनाए थे, बेचारे का पैर नहीं बना पाया मैं। नेक्स्ट इसके बाद मैंने एक और गोजो बनाया था और इसने अपने हाथ में कपड़े पकड़ रखे हैं। मैं भी सेम इसी पोज में कपड़े पकड़ता हूँ जब मेरी मम्मी मुझे छत से अकेले कपड़े उतार के लाने के लिए कहती हैं। इसके बाद ये एलजीबीटी बालों वाला एक लड़का। फिर इसके बाद मैंने अपने ही चैनल का नाम लिखा था ग्रेफिटी वाले स्टाइल में। फिर इसके बाद मैंने ये जंगल सफारी से पकड़ा हुआ उल्लू बना रखा है। ये ज़्यादा कूल बनना चाहता था तो मैंने इसकी आंखों में मिर्च डाल दी और अब ये खून के आंसू रोता है। फिर इसके बाद पन्ने खत्म हो गए थे तो मैंने इस किताब के कवर के ऊपर ही ये एलजीबीटी कन्या बनाई थी और यहाँ कुछ तो संस्कृत में लिखा हुआ है जो कि मैं नहीं पढ़ सकता। एंड दैट्स इट, ये स्केचबुक भी खत्म होती है। बाकी तुमने पिछली वीडियो पे भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे दिया था, तो इस वीडियो पे भी अच्छा रेस्पॉन्स दे देना, लाइक वाइक कर देना। और अगर तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए, मतलब अगली स्केचबुक देखनी है, तो इस बार तुम्हें 1300 कमेंट्स करने होंगे।
बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।